नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। क्या चल रहा है जीवन में, कुछ मचा रहे हो या नहीं मचा रहे हो। आज हम लोग बात करेंगे हाउ टू मेक द मोस्ट एट आईएम्स। अगर आप कोई टॉप कॉलेजेस में जा रहे हैं, अगर आप आईएम्स में जा रहे हैं, वहां पर आप कैसे अपने जीवन का बेस्ट टाइम कर सकते हैं। हाउ डू यू स्क्वीज आउट द बेस्ट ऑफ आईएम्स, हाउ टू डेवलप एज अ पर्सन। जब मैं 2015 में गया था, मुझे कुछ नहीं पता था कि आईएम्स में क्या होता है, लेकिन वहां पर जाने के बाद मुझे पता चला क्या क्या होता है और क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या आप लोग कर सकते हैं और क्या क्या मैंने नहीं किया जो आपकी हेल्प कर सकता है। राइट। तो नंबर वन इज, बहुत सारे लोग जाते हैं अब जॉब छोड़कर या फिर अपना अंडरग्रेड्स के बाद कि भैया मुझे प्लेसमेंट चाहिए। बट मुझे लगता है जो आईएम्स है, भारतीय प्रबंधन संस्थान, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेटअप ऑफ दिस कॉलेजेस वाज टू इम्पार्ट गुड मैनेजमेंट एजुकेशन। मतलब हमारे देश को बहुत सारे मैनेजर, प्रबंधक चाहिए, क्योंकि हमारा देश एक डेवलपिंग देश है और इसीलिए ये आईएम्स को सेटअप किया गया था। इसीलिए टॉप पी स्कूल्स को सेटअप किया गया है। इसीलिए द ऑब्जेक्टिव इज कि इम्पार्ट critical thinking skills, impart education, is impart management concept, impart education regarding accounting, finance, operation, IT, HR, ताकि the people who are going out from these prestigious hallowed colleges can add value to the companies, to the conglomerates, to the entrepreneurship circle, to their own businesses. Number one, right? Number one, आपको जाना है तो समरी क्या है, आपको जाना है इस दिमाग से नहीं जाना कि भाई मुझे डिग्री चाहिए या फिर मुझे प्लेसमेंट चाहिए। आपको जाना है कि मुझे सीखना है। आई वॉन्ट टू लर्न एज मच एज आई कैन। एंड जब मैं कैंपस गया था, जो सब्जेक्ट्स में मुझे रुचि थी, मैं उनकी 100% क्लासेस को अटेंड करता था और मेरा ऑब्जेक्टिव हमेशा से विद्या अर्पण, विद्या अर्जित करने का था। मेरा जो ऑब्जेक्टिव था ये नहीं था कि मुझे प्लेसमेंट्स के लिए बैठना है। मेरी फैमिली एक बिजनेस बैकग्राउंड की फैमिली है, लेकिन मैं उस ऑब्जेक्टिव से नहीं गया था मेरे दोस्त। ठीक है, पढ़ने जाना है, नई नई चीजें सीखने जाना है, केस स्टडीज पढ़ना है। और आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव मेरा नौकरी नहीं है, नौकरी मिल जाएगी, पैसे के पीछे मत भागो। आपको ज्ञान अर्पित करना है, आपको 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 बहुत सारी मेहनत करनी है ताकि आप सीख सकें ना। अगर आप 20 लाख रुपया और 2 साल अपने जीवन में खर्च कर रहे हैं, तो खाली वो 2 साल और 20 लाख रुपया एक नौकरी के लिए नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त। क्योंकि अगर आपने कैट क्लियर कर लिया है तो आपके अंदर वो क्षमता है, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि आप एक नौकरी भी ले सकते हो। समझ रहे मेरी बात। तो नंबर वन इस, आपको जाना है पढ़ाई के लिए, विद्या के लिए, समझ लो, एजुकेशन के लिए नहीं, एजुकेशन के लिए, नॉलेज के लिए। ठीक है। उसके बाद ग्रेड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपके जो कैंपस में, अगर आप जो फर्स्ट पॉइंट से निकल के आता है, सेकंड पॉइंट, अगर आप पढ़ाई करने जा रहे हैं तो ग्रेड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपने बैच में टॉप 10% में, टॉप 15% में है एटलीस्ट, ताकि आपको अच्छी जॉब प्रोस्पेक्ट्स मिल सके और आपको अच्छा कॉलेज मिल सके फॉरेक्स के लिए, आपको अच्छे इलेक्टिव्स मिल सके। राइट। तो आपको अपने ग्रेड्स पर ध्यान देना है, बट ग्रेड्स शुड नॉट बी द, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप भैया 24 घंटे पढ़ रहे हो, यू आर द बुक वर्म, पूरे टाइम लाइब्रेरी में हो, यू हैव नो सोशल लाइफ, यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन एनीथिंग, बट द ऑब्जेक्टिव इज टू बी इन टॉप और 15% ऑफ द बैच। राइट, दैट इज डिसेंट इनफ, दैट इज गुड इनफ। पॉइंट नंबर 3 इज, आप एक मैनेजर बनेंगे, आप एक जर्नलिस्ट बनेंगे और आप अपने बहुत सारे लोगों को लीड करेंगे, तो जरूरी है कि आपकी जो प्रोफाइल है वो एक वेल राउंडेड प्रोफाइल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि खाली आपने पढ़ाई की, ऐसा नहीं कि खाली आपने कल्चरल फेस्टिवल्स में पार्ट लिया या फिर आपने केस स्टडीज किया। इट शुड बी अ वेल बैलेंस्ड प्रोफाइल which should show your good grades, some good nice POR, position of responsibilities, should show some extracurriculars, some live projects, some internships, some job, or some part of some cultural activities, something। हर चीज का कुछ कुछ होना चाहिए, ना कि सब कुछ किसी एक चीज का। राइट, यू शुड हैव समथिंग ऑफ एवरीथिंग इंस्टेड ऑफ एवरीथिंग ऑफ समथिंग। समझ रहे हो मेरे दोस्त। नंबर 4 इज, आप अपने जो सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, एडमिन हैं, पास आउट बैचेस हैं, या फिर जो नए बैच आएंगे आपके, try to have a good friendship, good relationship with all of them, right? People should know you in the campus, and try to talk to everyone, try to help them, and try to take help from your seniors, क्योंकि वहाँ पर जो सीनियर्स होते हैं बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं। आप उनसे हेल्प लीजिए। अगर आपको कोई करियर गाइडेंस चाहिए, सब्जेक्ट में गाइडेंस चाहिए, सीवी में गाइडेंस चाहिए, प्लेसमेंट में गाइडेंस चाहिए, जो भी चीज़ है बहुत हेल्पफुल होते हैं, तो आप लोगों की हेल्प लीजिए। राइट, ऐसे ही आपको अपने प्रोफेसर्स के साथ भी अच्छा होना है। ऐसा नहीं है, आई एम नॉट सेइंग कि आपको चाटुकारिता करनी है, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं। बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड एंड हैव बी इन गुड टच विद प्रोफेसर्स इन योर कैंपस। जैसे मैं अपने कुछ प्रोफेसर से बहुत अच्छे टच में था। इवन आई टुक वन ऑफ माय प्रोफेसर फॉर अ नाइस ड्रिंक और समथिंग। राइट। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 इज एक्सप्लोर
आप अगर लेट्स से अगर आप यूपी से हैं या फिर आप बिहार से हैं या फिर आप केरला से हैं, अगर आप कोई दूसरे स्टेट में जाते हैं जो आप पहली बार जा रहे हैं, जब जैसे मैं केरला पहली बार गया था 2 साल में, 2 साल के लिए एमबीए के लिए। मैं यूपी से हूँ और मैं अपनी एमबीए के लिए केरला गया था पहली बार जीवन में। तो ऐसा नहीं आपको पढ़ना है, आपको एक्सप्लोर करना है, आपको वहाँ के जो लोकल लोग हैं या फिर आसपास जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं, आपको वो सब एक्सप्लोर करना है। आपको एक्सप्लोर करना है कुछ सीवी पॉइंट्स, आपको कुछ लाइव प्रोजेक्ट्स करने हैं, आपको कुछ डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स लेने जो आपने कभी पढ़े नहीं जीवन में, तो आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर जाना है, राइट। This is a very good way to learn or to make the most at IIMs. IIMs are not there just to give the bookish knowledge or just to give the case studies. They are there to get some practical knowledge. कुछ आप लाइव प्रोजेक्ट्स कीजिए। हमारे IIM कोरिकोड में एक एसडीपी करके होता था, सोशल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें हम लोगों को अपने आसपास के गांव विलेज के साथ एक छोटा सा 2-3 महीने का प्रोजेक्ट करना होता था। अगर आपके कॉलेज में है तो आप कीजिए, अगर आपके कॉलेज में नहीं है तो आप कोई एनजीओ के साथ कीजिए। तो दिस विल हेल्प यू टू डेवलप योर स्किल्स, राइट, जो कि आपको अपने एमबीए के बाद बहुत हेल्प करेगा और आपको एक अच्छा मनुष्य बनाएगा, आपको एक अच्छा इंसान बनाएगा, आपको एक अच्छा युवक बनाएगा, आपको एक अच्छी युवती बनाएगा। तो राइट, तो फोकस ऑन एक्सप्लोरिंग, गो आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, गो आउट ऑफ योर इमीडिएट एनवायरमेंट, इमीडिएट एटमॉस्फियर, राइट। नंबर 5 इज, आप ये थोड़ा सा मैं आपको आप लोगों को लगेगा कि क्या ज्ञान बांट रहा है, बट आपको इंडिया की डेवलपमेंट स्टोरी का पार्ट बनना है, राइट। ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई एमएनसी ने जॉब दे दी आउट ऑफ इंडिया, राइट, तो आप चले गए वहाँ पर बैग उठा के। मेरा मानना ये है, जो मुझे, ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है, अगर आप इतने टॉप कॉलेजेस में अपना इतना पैसा लगा के टाइम लगा के जा रहे हैं, तो आपको, मुझे लगता है कि आपको देखना चाहिए कि क्या आप किसी इंडियन कंपनी के साथ इंडिया की डेवलपमेंट स्टोरी का पार्ट बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। आप गवर्नमेंट ने इतना अच्छा कॉलेज बनाया है, क्या आप अपने जो अपने स्किल्स को एक्वायर किया है, क्या आप किसी इंडियन कंपनी या फिर स्टार्टअप या फिर एसएमई के साथ आप खुद, आप इस देश की तरक्की में आप कैसे सहायक, कैसे मदद कर सकते हैं। मतलब अगर आप इतने अच्छे कॉलेज से पढ़ के जा रहे हैं तो इट बी रियली गुड अगर आप नेशन बिल्डिंग पे काम कर रहे हैं, जैसे मैं पिछले 5 साल से टाटा ग्रुप के साथ काम कर रहा हूँ। तो अब ये मेरा एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका कुछ और हो सकता है, तो आई एम जस्ट telling you that, right? So these were the 6 points. Number 1 is go for education not for the degree or the certificate. Number 2, grades are important, work upon them. Number 3, have a well-rounded personality and a CV. Number 4, network with your friends, have a good connection with your juniors, seniors, professors, alumni. Number 5 is explore, do difficult projects, do live projects, do some social development projects, do work with some NGOs. Number 6 is up, you're gonna be part of the Indian national development story, right? So I hope आपने कुछ सीखा हो इस वीडियो से, और मुझे लगता है कि मैं आई थिंक आई कुड डू ऑल ऑफ दैट, बट मैं कुछ केस स्टडीज़ में मैं पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि मुझे केस स्टडीज़ हमेशा से बहुत, केस स्टडी कॉम्पिटिशन होते हैं बहुत सारे आइम्स में, जिसमें आपको ग्रुप बनाकर आपको केस स्टडीज़ कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना पड़ता है, आपको बहुत अच्छे पुरस्कार मिलते हैं, आपको कभी कभार पीपीओज भी मिलते हैं, लेकिन मैं कभी इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं था। आई थिंक आई शुड हैव डन दैट, और वो मैंने नहीं किया। लेकिन मैंने लाइव प्रोजेक्ट्स किए थे, मैंने 2 लाइव प्रोजेक्ट्स किए थे, और क्या किया था, एक पीओआर भी था हमारे पास, 2 लाइव प्रोजेक्ट्स किए थे। मेरा परसेंटाइल जो परसेंटेज था सीजी था वो भी अच्छा था, टॉप 15% में था मैं बैच में, राइट। तो ये मैं बोस्ट करने के लिए कोई वीडियो नहीं बनाऊँ, ये वीडियो मैंने एजुकेशनल पर्पसेस के लिए बनाया, ताकि आप इसको देखें, आप कुछ सीखें, और आपकी जो आईएम या फिर टॉप एमबीए कॉलेज की जर्नी है वो बहुत ही सकारात्मक हो। सकारात्मक का मतलब क्या होता है तुम्हें पता है? नहीं पता? पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। सकारात्मक का मतलब होता है पॉजिटिव, राइट। आई विल स्टॉप हियर ऑन दैट नोट। अगर आप लोग कुछ सीखे हो इस वीडियो से तो मुझे बताना, एंड इट विल हेल्प मी अ लॉट टू मेक बेटर कंटेंट फॉर यू, एंड इन द मीन टाइम you can watch these 2 videos here. I'll see you in the next video later on. Bye.